हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि एक्सरसाइज 2.2 से पहला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये x² - 2x - 8 ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n + n/m। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, जैसे इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करना है। दो वैल्यू आएगी यहाँ पर, बिकॉज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो वैल्यू आती है वो दो आती है। तो उस दोनों को हमें बोला गया कि एक m है और एक n है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x² + 11x - 4। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 3x² + 11x - 4। ठीक है, इसके हम इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे ये आता है 12x²। ठीक है, तो अब ये जो बीच वाली वैल्यू है, इसे क्या करना है, स्प्लिट करना है दो पार्ट में, जिससे मल्टीप्लाई करने पे 12x² आए -12x² और ऐड करने पे, ये सब्ट्रैक्ट करने पे 11x है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा 11x है तो एक ही चीज़ में हो सकता है कि जैसे अगर इसको हम लिखते 12 है, इसको लिखते 1, 12 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसको अगर हम एक इसके सामने प्लस और इसके सामने माइनस लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, और साथ में x भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3x² + 12x - 1x, जिसे हम x भी डायरेक्ट लिख सकते हैं -4। ठीक है, अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 3x² 12x में क्या कॉमन है, x तो दोनों में कॉमन है, तो x भी ले लेंगे, और 3 भी कॉमन है, 3 ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, x + 4। और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, और यहाँ पे +4 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में ये जो ये फॉर्म आया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन है, 1। ये आपको समझना है। ठीक है, अब हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x + 4 और ये वाली वैल्यू और इसको एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x + 4 = हो जाएगा 0, तो x = क्या हो जाएगा, -4, और ये हो जाएगा हमारा 3x - 1 = 0, तो ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस में इस साइड तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये आपको, ये बेसिक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि यहाँ पर x = 1, और ये जब किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, तो ये = के जो नेक्स्ट साइड जाता है तो क्या होता है कि वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये 3 हो जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा। अगर ये आपको याद रखना कि अगर x और प्लस में 3 है, ठीक है, अगर = के साइड इस साइड इसको ले जाते हैं तो ये x = -3 हो जाता है। कुछ भी इधर इससे मतलब नहीं है, बस इसके बारे में बता रहे हैं। वेरिएबल के साथ प्लस में होगा तो इस साइड माइनस में हो जाएगा, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे में डिवाइड में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है कि x/3 = मान लीजिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 है तो क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ क्या चीज़ में, डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक वैल्यू m है और एक n है, तो हम एक को बोल सकते हैं m = -4 और n = बोल सकते हैं 1/3। ये हमें क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला था कि जब जीरोस फाइंड हो जाए तो हमें क्या फाइंड करना है कि m/n प्लस में n/m की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो सिंपल, m की वैल्यू है -4 यहाँ पे डाल देंगे, और n की वैल्यू है 1/3। ठीक है, ये हो जाएगी 1/3 प्लस n की वैल्यू है 1/3 और अपॉन में ये, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है -4। ठीक है, अब इसको सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, -4 और ये जो नीचे वाली वैल्यू डिवाइड में है तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगी 3/1, और प्लस ये 1/3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और -4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -4 + 3 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा हमारा 1/में -4 है यहाँ पर। ठीक है, -4 3 = 12, ये -12 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, -12 और ये माइनस और प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/12। सिंपल, अब इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और नीचे कुछ नहीं 1, 12 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को 12 टाइम पढ़ने पे 12 आता है, तो यहाँ पे -144 हो जाएगा, 12 × 12 144, और माइनस, और ये 12 1 12 तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस है, ये भी माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, ऐड हो जाएगा तो 145/12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 145/12 हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, जो कि पॉलिनोमियल के फर्स्ट वाला जो 2.2 का जो फर्स्ट कंसेप्ट था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये कब आया हुआ था, ये हमारा आया हुआ था 2012 में। ये सीबीएसई का ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, जो कि सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। इससे हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे गिवन है, इधर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है, ये पहला वाला वैल्यू जो है सम ऑफ जीरोज है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट जीरोज क्या है हमारा, जीरोज है हमारा, जीरोज हो जाएगा अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बोल रहा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -1। पहली वाली वैल्यू हो जाएगी जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला इसका यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, होता है ax² + bx + c। ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये हमें लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने का, कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस सिंपल, यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या डाल देंगे, 1/4 डाल देंगे इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 डाल देंगे। ठीक है, हो जाएगा x² - 1/4x - 1। सिंपल, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है। ठीक है, इसको हम ये फ्रैक्शन में नहीं लाएंगे, सिर्फ सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x², बिकॉज ये आपको पता होगा कि जब एलसीएम लेते हैं और 4 आया तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को कितने टाइम पढ़ेंगे तो 4 आएगा 4 टाइम, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² आ जाएगा, -4 1
ज़ा 4, तो ये हो जाएगा एक्स, और माइनस 1 4 ज़ा 1 को 4 टाइम पढ़ने पे 4 आता है ना, तो यहाँ भी 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये भी हो जाएगा 4, और इधर कुछ नहीं 0 से इक्वेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल टू 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही आपको ये सब क्वेश्चन जो आपका ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे पहला वाला वैल्यू जो सम है और दूसरा प्रोडक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन में दिखाई हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट। पहले वाले को सम बोला गया, दूसरे वाले को प्रोडक्ट बोला गया। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा P/Q आया हुआ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक P/Q क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज 1 zeros इज 8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज zeros इज -56। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, बनाना है। उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जीरोज 2 जीरोज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोज होते हैं 2 होते हैं, तो हमें एक की वैल्यू गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमने क्या लेट किया था कि 2 जीरोज जो थे वो क्या होता है अल्फा और बीटा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्या 8 गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमें 8 गिवन है। तो हमें बोला जा रहा है कि एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों जो जीरोज है इसका प्रोडक्ट जो क्या है अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है -56। हमें बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया है, फॉर्मूला मैंने इससे पहले आपको बताया है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे हमें अल्फा इंटू बीटा तो पता है, बट अल्फा प्लस बीटा नहीं पता है, बिकॉज यहाँ पे हमें अल्फा पता है बीटा पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बीटा फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं कैसे, अल्फा की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 8 इंटू बीटा हमें फाइंड करना है इजिकल टू -56। तो बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, बीटा इजिकल टू हो जाएगा -56 अपन में 8, तो 8 7 56, तो बीटा इजिकल टू क्या हो गया -7, ठीक है। अब हमारा बीटा भी आ गया। अल्फा इंटू बीटा तो हमें पता ही है कि -56 है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा इजिकल टू क्या है -7, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 7 इजिकल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं सिंपल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमें डालना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या डालना है -56। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस एक्स और -56, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा भी हेल्प मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।